कभी कभी हम कुछ ऐसे घर देखते हैं कि उस घर में कमाता तो हर कोई है, लेकिन उस घर की जरूरतें कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही उदाहरण देकर बताने की प्रयास करेंगे कि घर में दरिद्रता कैसे आती है। दोस्तों, सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक महागरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बातचीत का वर्णन मिलता है, जिसमें जीवन कैसे जिया जाता है, जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है वह कौन कौन से कर्म है जिससे घर में दरिद्रता आती है। पहला, घर में कूड़ा कचरा रखना। घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरा जो है प्रतिदिन बाहर में फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी वास होता है। दूसरा, घर में लगे घड़ी। आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए, और घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी है और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इसे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं हटती है। तीसरा, रसोई में जूठे बर्तन। अगर हम रात को सोते वक्त रसोई में जूठे बर्तन आदि इत्यादि रख देते हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। ध्यान रहे, सोते वक्त रसोई में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। चौथा, घर का झाड़ू। घर की सफाई करने वाली झाड़ू को यदि हम सही तरीके से प्रयोग में लाते हैं तो यह सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली साबित होती है, जबकि इसका गलत तरीके से उपयोग और अनादर करने पर हमें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर में साफ सफाई के काम आने वाली झाड़ू भले ही आपको सामान्य सी चीज लगती हो, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका संबंध आपके घर की लक्ष्मी यानी धन दौलत आदि से भी है। झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि जिस घर में झाड़ू लगता है अर्थात प्रतिदिन साफ सफाई होती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। पांचवा, जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहाँ पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाशित करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। छठा, घर में यहाँ वहाँ गंदे कपड़ों का होना तथा टूटी फूटी चीजों को जमा करके रखने से भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहाँ शुक्र और चंद्रमा की अशुभता के कारण घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे में इस बात का ख्याल रखें। सातवां, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। आठवां, किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। नौवां, यदि घर में लगा तुलसी का हरा भरा पौधा अचानक सूखने लगे तो यह कोई बड़ी विपत्ति आने का संकेत है। ऐसा हो तो सतर्क हो जाएं। यह आर्थिक संकट आने का संकेत हो सकता है।